हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बल एवं दाब चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित मतलब जो अटैच के द्वारा होता है, एक दूसरे को संपर्क के द्वारा होता है। तो कौन सा? देखिए, चुंबकीय बल क्या बिना छुए कोई भी वस्तु छोड़ दिए तो धरती छू करके नहीं खींचता, वो कलम अपने आप गिर जाएगा। जैसे चुंबकीय बल, चुंबकीय देखिए, मान लीजिए कोई लोहा है, चुंबक से सटाए छुआए भी नहीं, फिर भी क्या किया, लोहा को खींच लिया। स्थिर विद्युत बल बच्चों, ये भी जो है आपका क्या करता है, खींच लेता है। और जैसे विद्युत धारा जा रहा है कोई भी करंट में, तो क्या करेगा, कोई भी दूसरा चुंबकीय पदार्थ को खींच लेगा। ठीक है बच्चों। और घर्षण बल क्या है, संपर्कित है, मतलब ये बिना संपर्क का नहीं होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आपका टूल है, उसको खिसका रहे हैं, तो पीछे की ओर घर्षण बल लग रहा है, तो कौन लगा रहा है, जमीन लगा रहा है। तो जमीन अटैच है कुर्सी से तब न, मान लीजिए वो अटैच नहीं रहता, हवा में रहता, तो घर्षण बल हवा के द्वारा लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अटैच के द्वारा हो रहा है, तो क्या है, घर्षण बल। ये सब अटैचमेंट के द्वारा नहीं, बिना छुए सब बल लग जा रहा है, इसलिए क्या है, ये है आपका असंपर्कित बल। लेकिन घर्षण बल क्या है, संपर्कित बल। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बल क्या कर सकता है। तो बल गति को बढ़ा भी सकता है, बल गति को घटा भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, उसको हम लोग पहले से गति जा रहा है, गति से कुछ गति से लेकिन ठेल दिया कोई, तो क्या होगा, गति बढ़ जाएगा। और गति को घटा भी सकता है। मान लीजिए साइकिल है, उसका ब्रेक थोड़ा लो है, तो क्या करेगा, पीछे से कोई खींचेगा, तो क्या होगा, साइकिल की गति घट जाएगा। और वस्तु के आकार को भी बदल सकता है बल के द्वारा। मान लीजिए कोई है कागज, उसको हम लोग क्या किए, पूरा एकदम पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिए, मतलब आकार को बदल दिए, तो बल के द्वारा आकार भी बदला जा सकता है। कोई रबड़ है, उसको क्या किए, सिकुड़ा दिए और फिर फैला दिए, तो बल के द्वारा हम लोग आकार भी बदल सकते हैं। तो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, रिगोर होता है। देखिए बल बराबर क्या होता है, एम गुना, ये एम क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, त्वरण है। एम का मात्रक होता है केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का एक और ऐसा मात्रक होता है, आपको याद रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको हम लोग दाब कहते हैं। जो बल होता है बच्चों, वो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, उसको हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, पी से, पी मतलब प्रेशर, क्या, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगने वाले को क्या कहते हैं, उसको हम लोग दाब कहते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बैलों के द्वारा गाड़ी की खींचना किस बल का उदाहरण है। तो जो बैल है बच्चों, वो जीव है, किसी जीव जंतु द्वारा जो बल लगा करके खींचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशीय बल या मांसपेशीय बल कहते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। तो जो जो पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी जिसको खींचती है, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हम लोग खड़ा हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है बच्चों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। देखिए बच्चों, ऊंचाई बढ़ने से वहाँ पर हवा का मात्रा कम होने लगता है, तो कम होने लगता है, इसीलिए आपका बच्चों वायुमंडलीय जो दबाव है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक बच्चों पास्कल है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्यों? क्योंकि दाब पी बराबर क्या होता है, एफ बटा ये होता है, और एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन है। एफ का मात्रक न्यूटन है, ये का मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, न्यूटन प्रति मतलब बटा, और वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी क्या है, दाब का मात्रा का। मतलब बी भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। ये आपका क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई द्रव है, एक गिलास है, इसमें थोड़ा सा ही है और एक है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा द्रव है। तो बताइए यहाँ नीचे जमीन पर ज़्यादा दबाएगा कौन, ये गिलास, मतलब ऊंचाई द्रव का जब बढ़ा, ऊंचाई जब बढ़ा तो इसका क्या होगा, इसका जो दबाव है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम में बलों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो उसके लिए बच्चों स्थिर विद्युत बल उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, स्थिर विद्युत बल। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं। तो बर्तन का जो दीवार होता है बच्चों, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, कुकर का बर्तन है, तो उसका गैस भी ऊपर दाब डालता है, इधर द्रव भी डाल देता है। मतलब क्या हो जाएगा, गैस भी हो जाएगा, द्रव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों डालता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो जो हमारे चारों ओर वायु का आवरण, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बहुत सारा गैस भरा है। ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। स्थिर विद्युत बल का कौन उदाहरण, नल का पानी गिरना बच्चों, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि जमीन जो है वो खींचता है नीचे की ओर, पानी और ऊपर चल जाता है नल से। अब देखिए कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना। देखिए बच्चों, कंघी को आप खींचिए माथा में, फिर छोटे छोटे कागज को खींचिए, तो क्या होगा, उससे कागज कहाँ लटक जाएगा, आपके कंघी में। मतलब जो कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना है वो क्या है, वो आपका स्थिर विद्युत बल है। ठीक है बच्चों, स्थिर विद्युत बल है। लुढ़कती गेंद का रुकना जो है बच्चों, क्या, एक घर्षण बल है, घर्षण बल है, आपको याद रखना है। तो इसमें किसका पूछा है, कंघी वाला, मतलब स्थिर विद्युत बल पूछा है, मतलब कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना या फिर बालों का बिखर जाना शुष्क मौसम में, सब क्या है, स्थिर विद्युत बल के कारण। अब अगला क्वेश्चन है पेशीय बल कैसा बल है। तो बच्चों जो पेशीय बल है वो आपका संपर्कित बल है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को उठाते हैं, ठेलते हैं, ढकेलते हैं कोई भी जीव जंतु के द्वारा, तो इसमें उसको छूना पड़ता है, बिना छुए हम लोग पास शक्ति नहीं है कि उसको उठा लें। ठीक है, तो क्या है, संपर्कित बल है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और आप इसे लाइक कर दें।